जीके जीएस टॉप 10 क्वेश्चन। डायबिटीज के रोगी क्या नहीं पचा पाते हैं? ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी विटामिन, ऑप्शन नंबर सी वसा, ऑप्शन नंबर डी शर्करा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शर्करा। शर्करा को डायबिटीज के रोगी नहीं पचा पाता है। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन स्रावण होता है। इसकी कमी से ही डायबिटीज या मधुमेह नामक रोग होता है। डायबिटीज के रोगी को चावल, आलू, शर्करा जैसे भोजन पर रोक लगाया जाता है। डायबिटीज इंसुलिन की खोज बैटिंग बेस्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर बी वोल्टा, ऑप्शन नंबर सी रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर डी डेमलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। बाइफोकल लेंस या फ्रैंकलिन वोल्टामीटर की खोज किया था। मोटरसाइकिल डेमलर ने 1885 ईस्वी में खोज किया था। स्कूटर ब्रॉडसा 1919 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। रिवॉल्वर कोल्ट ने किया था 1935 ईस्वी में। रडार वाटसन वाट ने 1930 ईस्वी में इसका खोज किया था। माइक्रोस्कोप जॉनसन 1590 ईस्वी में किया था। ट्रांसफार्मर फैराडे ने 1831 ईस्वी में किया था इसका खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो, ऑप्शन नंबर बी कोल्ट, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज स्टीफेंस, ऑप्शन नंबर डी जे.एल. बेयर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो। गैलीलियो ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। टेलीविजन यांत्रिक का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने 1926 ईस्वी में किया था। टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक्स या फॉर्न्सवर्थ ने 1927 ईस्वी में इसका खोज किया था। जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी रॉबर्ट हुक ने 1605 ईस्वी में इसका खोज किया था। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी नॉल एवं रस्का ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरका का जलीय विलयन है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी नींबू का जल, ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका का जलीय विलयन है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है। यह कार के बैटरियों में प्रयोग होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह भोजन पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है? ऑप्शन नंबर ए 27 दिन 12 घंटा, ऑप्शन नंबर बी 28 दिन 12 घंटा, ऑप्शन नंबर सी 27 दिन 60 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 30 दिन 12 घंटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेंड में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करता है। अर्थ यह तीसरा निकटतम ग्रह है। आंतरिक ग्रह में यह सबसे बड़ा ग्रह है। जल के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है।
यह ग्रह शुक्र प्लस मंगल के बीच में है। सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व 365.26 दिन में करता है। विषुवत व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर है। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। शुक्र के समान इसकी आकार या बनावट है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गर्म समुद्री धारा है? ऑप्शन नंबर ए क्यूराइल धारा, ऑप्शन नंबर बी कैलिफोर्निया की धारा, ऑप्शन नंबर सी पेरू की धारा, ऑप्शन नंबर डी एल-नीनो की धारा। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी एल-नीनो की धारा। एल-नीनो की धारा गर्म समुद्री धारा है। क्यूराइल धारा ठंडी जल धारा है। पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा ठंडी जल धारा है। कैलिफोर्निया की धारा ठंडी जल धारा है। अलास्का की धारा गर्म जल धारा है। सुसीमा की धारा गर्म जल धारा है। क्यूरोसिको की धारा गर्म जल धारा है। उत्तरी प्लस दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा यह गर्म जल धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर केटू की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 8598 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 8611 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 8848 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 8813 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8611 मीटर। विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर केटू की ऊंचाई है। हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। केटू भारत की सबसे सर्वोच्च शिखर है। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। विश्व में हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी केटू या काराकोरम है। नंगा पर्वत भारत में है। यह 8126 किमी है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। यह 80 से 78 किलोमीटर है। और नंदा देवी यह भारत में 78 से 70 किमी है। और धौलागिरी ये नेपाल में 85 से 1 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए 365, ऑप्शन नंबर बी 85, ऑप्शन नंबर सी 365, ऑप्शन नंबर डी 95। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन होता है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति की यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद के सत्रों को बुलाए या भंग कर दे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीयू मलंकर थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष एम.एस. अयंगर थे। अनुच्छेद 356 राजकीय शासन या राष्ट्रपति शासन होता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात है। अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन है। अनुच्छेद 97 लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति उपसभापति के वेतन भत्ते से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि में से धन का व्यय निम्नलिखित में से किस प्रकार व्यय किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग की अनुमति से, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति की अनुमति से, ऑप्शन नंबर सी संसद की अनुमति से, ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्री की अनुमति से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद की अनुमति से। संसद की अनुमति से भारत की संचित निधि से धन का व्यय किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत
भारत की संचित निधि का व्याख्या है। इसमें सरकार की सभी मौद्रिक अवशिष्टियां जमा रहती है। इस संचित निधि से बिना विधि या कानूनी प्रक्रिया के राशि नहीं निकाली जा सकती है, लेकिन संसद की अनुमति से इस संचित निधि से धन का व्यय किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल किस प्रकार के वन का मुख्य वृक्ष है? ऑप्शन नंबर ए पर्णपाती, ऑप्शन नंबर बी सदाहरित, ऑप्शन नंबर सी ज्वारीय, ऑप्शन नंबर डी शंकुधारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्णपाती। पर्णपाती वन का मुख्य वृक्ष है साल। उष्णकटिबंधीय वन या मानसूनी वन या पर्णपाती वन है। इस वन में 100 सेमी से 200 सेमी वर्षा होती है। इस वन के पत्ते ग्रीष्म ऋतु से पहले गिर जाता है, जैसे सागवान, साल, चंदन, जामुन, आम, महुआ, शीशम इत्यादि हैं। उष्णकटिबंधीय या सदाबहार वन, इस वन में वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है। इस वन में वृक्ष ऊंचे ऊंचे पाए जाते हैं। इस वन में कठोर लकड़ी वाले वृक्ष भी पाए जाते हैं, जैसे महोगनी, सिनकोना, बांस, ताड़, रोजवुड, आयरनवुड। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, यह सर्वाधिक क्षेत्रों में फैला हुआ वन है। इसमें पतझड़ लंबे समय तक होता है। इस वन को भारतीय सवाना वन भी कहा जाता है, जैसे आम, महुआ, पीपल, शीशम, बबूल, बरगद इत्यादि हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।